मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे याशी। आज दिन बहुत खराब है और सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी भी स्टूडियो में बैठी हूं, एसी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठी हूं। सुबह जब घर से निकली तो लगा कि आज का दिन थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है लगा कि आज तो हालत ही खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पर खड़ी है। दोस्तों, पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास। वैसे इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ टीकन भाभी मौजूद हैं। टीकन भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे यार जयाशी, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी बहुत ज्यादा है और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं। टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई है वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कई भूमिकाएं हैं? सच बताऊं, अब ये गर्मी डराने वाली लगने लगी है, पहले जैसी नहीं रही। देखिए यार जयाशी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठाने नहीं देता, बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती है। जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ सकती है, जैसे तवा गर्म होता है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं। बिल्कुल सही समझे आप, और ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कहीं तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लग गए हैं। मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाली समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं। क्यों भाभी? हाँ आरजे याशी, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है। तो भाभी, अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है जिससे लू लगती है? देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पसीना आना भी बंद हो सकता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यही से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षण में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोश भी हो जाना शामिल है। मतलब ये बहुत गंभीर हो सकता है, और क्या ये जानलेवा भी हो सकता है भाभी? हाँ बिल्कुल,
अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जा सकता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है और शरीर में कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है। तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तक तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है। देखिए आरजे आशी, घबराने से ज्यादा जरूरी समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएं, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है और कमजोरी भी नहीं आने देती। वैसे भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई है, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और हमें इसे कब लेना चाहिए, ये भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आरजे आशी। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी भी पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है। मतलब ये सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि गर्मी में भी काम आता है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इससे छोटे छोटे घूंट में पानी चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर। ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है। वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है, और अगर घर में बन सकता है तो सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है ना भाभी? बिल्कुल आरजे आशी, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों ही जरूरी डोज है। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। हाँ, ये तो बहुत सही बात कही आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल ही जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए? बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके उतना बचें। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जब भी निकलें तो सिर को ढककर निकलें, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग, ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे। हाँ, और खान पान में हमें क्या बदलाव करने चाहिए भाभी? क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी में हमें अपने खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा खाएं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी कभी नहीं होने देते। हाँ भाभी, बिल्कुल सही। वैसे ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर ही काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शे वाले, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होता होगा। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी छां मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है।
ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या हम सब की है। बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादातर संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं। और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए भाभी? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है। भाभी, आपने बहुत सारी जानकारी दी मुझे और मेरे श्रोताओं को। तो एक बात और बता दीजिए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं? अरे आरजे याशी, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडा जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मी में हमें उनके लिए पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों जानवर की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल नहीं पाते, लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना कि हम। बिल्कुल आरजे याशी, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के लिए कोई साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो वो किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आज से मैं भी इसका ध्यान रखूंगी। साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत जरूरी बात समझाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम ही नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय समय पर पानी पीना, तेज धूप में बचना, हल्के और सूते कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार। और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी तो रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात तो समझ में आ रही है, अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसा कोई मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो? हाँ आरजे याशी, और ये बात बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के गांव में पिछले साल एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था। ये तो बहुत दुखद रहा भाभी। हाँ आरजे याशी, सबसे दुख की बात है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती थी। इसीलिए आज से ही ये तय कर लीजिए कि अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से हमें बचाना होगा। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। हाँ भाभी, इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे याशी। अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत सही लाभ कई के दौरान एक नए विषय के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत और बने रहिए रेडियो नारद पर। याद रखिए, पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।